महाराज लोग अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखते, क्यों? केकई अगर जगत में नहीं होती महाराज तो राम का इतिहास इतना बड़ा नहीं होता। केकई ने तो अपना समूचा जीवन ही राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। वो प्रसंग आपको आरंभ करेंगे हम, क्योंकि रामकथा के लिए समय बहुत चाहिए, उतना समय नहीं है, इसलिए हम केवल एक ही प्रसंग पर पूरी रामकथा को आपके बीच में रखेंगे। केकई का त्याग, केकई की महानता, केकई की विशेषता। केकई क्यों महान है? अगर केकई के प्रभाव को कौशल्या नहीं जानती होती तो महाराज कौशल्या अपने बेटे को वनवास जाने से रोक सकती थी। कौशल्या जी ने कहा भी था, जो केवल पितु आयस ताता और तो जन जाओ जान बड़ माता। राम जी ने कहा अगर माता पिता दोनों आज्ञा दे दे तो बेटा क्या करे? कौशल्या ने कहा राम की अकेली मां मैं नहीं हूं, राम की तो बहुत ढेर सारी माता हैं, 360। तो केकई ने आज्ञा दे दी, माने कौशल्या ने, जो पितु मां तो कहियो बन जाना और तो कानन सतावद समाना। लेकिन उस मां का नाम बता दे, बोले वो मां केकई है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया कौशल्या ने। बोले निश्चित राम देश का, समाज का, राष्ट्र का, सबका हित होगा, प्रजा का, इसलिए केकई ने तुमको वनवासी राम बनाया है। क्योंकि केकई केवल घर परिवार संसार चलाने वाली स्त्री नहीं थी। केकई अपने जीवन में कभी चौका चूल्हे का काम नहीं जानती थी। केकई कुशल राजनीतिज्ञ थी, केकई कुशल प्रशासिका थी, केकई कुशल सेनापति और केकई कुशल सारथी थी। केकई साधारण व्यक्तित्व नहीं थी। समय आने पर तीनों रानियों ने 4 बेटों को जन्म दिया एक साथ। पहले राम जी का प्राकट्य हुआ, उसके बाद लक्ष्मण भरत, उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा, परमात्मा प्रकट हुए। अब प्रकट की व्याख्या तो अभी शाम को जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा ना तब करेंगे। क्या लिखा तुलसी ने? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। इसी के वंदना के साथ ही आप समझ लें 10 मिनट का रेस्ट, उसके बाद कथानक आरंभ करेंगे। दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर्षित में थारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कई मुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करा हो अनंता, माया गुणगारा पीत हमारा, देव पुराण बखंता, करुणा सुख सागर करजुग आगर, यही गावे सुख संता, सोम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट कृपा, ब्रह्मांड निकाया तीरथ माया, रोमे रोमे प्रतिष्ठित है, मम और सौभासी यह उपहार
रख धीर मत तेरे नारायण उठी जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन कहे कथा सुनाई माते बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम है माता पुनि मोनी सो मत डोली सजोता तेरे रूपा की ऐसे सुरीला अत प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुरभूखा ये चरित्र जो आवे हरि पद पावे तेना भरे भव कृपा विप्रदैन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मिति तनु माया गुने गोपाल। देखिए परमात्मा का प्राकट्य होता है। ईश्वर या ब्रह्म कभी किसी गर्भ में नहीं पलते। जानकी जी का जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ। राधा जी का जन्म भी किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ है। भगवान राम का या भगवान कृष्ण का प्राकट्य कभी किसी के गर्भ से नहीं हुआ है। अवतार जितने हैं किसी गर्भ से पैदा नहीं हुए। राम जी का प्राकट्य हुआ मैया कौशल्या के सामने। मैया ने जो दिव्य रूप देखा तो स्तुति करना शुरू किया। राम जी ने पूछा आपने मुझे पहचाना? बोले हाँ पहले मैंने आपका दर्शन किया है। बोले कहां? बोले ये याद नहीं है। राम जी ने कहा मैं बता दूं? बोले हाँ। बोले आप पहले जो है शत्रुपा थी मनु की पत्नी, आपके पति को वरदान देने गया, उन्होंने वरदान मांग लिया, मैं आपके पास पहुंचा, आपसे का वरदान मांगो। आपने कहा मेरे पति को दे के आओ। बोले आपके पति ने तो पहले ही मांग लिया था। अब आप घबरा गई तो आपने कहा जो वर नाथ चतुर नप मांगा। आपको पता है आपके पति ने क्या मांगा? उन्होंने मांगा था चाहिए तुम्हें समान सुत मेरे जैसा बेटा मांगा था, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर आया हूं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बेटा बनकर आया हूं। कौशल्या जी ने कहा बड़ी महती कृपा कर दी, आप मेरे बेटा बनकर आए। लेकिन सुनो राम जी, मुझे बेटा चाहिए, बना बनाया नहीं चाहिए। अगर मैं कहीं बाहर चली जाऊं आपको लेकर के और लोगों से कहूं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, सब कहेंगे कौशल्या जी झूठ क्यों बोलती हो, ये आपका बेटा नहीं है, इसको जन्म तो किसी और मां ने दिया है, पाल पोस करके बड़ा और ने किया है, इसे तो आपने गोद ले लिया है, मुझे गोद लिया वो बेटा नहीं चाहिए। राम जी ने कहा क्या तकलीफ है, क्या अंतर है इसमें? बोले बहुत बड़ा अंतर है। बोले कौन सा अंतर है? बोले कोई मां इतने बड़े बेटे को जन्म नहीं देती, आप तो कुमार अवस्था वाले बालक बन करके खड़े हो, हर कोई कहेगा ये गोद लिया है, गोद लिया है, मुझे गोद लिया होनी चाहिए। राम जी शिशु बन गए। बोले अब तो आपका बेटा हो गया। कौशल्या जी ने कहा अभी तो कमी है। बोले किस बात की? बोले मैं 2 हाथ वाली और बेटा 4 हाथ वाला, हंगामा हो जाएगा अयोध्या में, सब आपके दर्शनों को भीड़ लगा देंगे। मुझे 2 हाथ वाला बेटा चाहिए, मैं 2 हाथ वाली हूं, 4 हाथ वाला नहीं चाहिए। राम जी ने एक हाथ कैकेयी के पास भेज दिया और दूसरा हाथ जो है सुमित्रा के पास भेज दिया, जिसमें शंख था वो कैकेयी के पास, और जिसमें चक्र था वो सुमित्रा जी के पास। शंख के अवतार भरत हैं और चक्र के अवतार शत्रुघ्न हैं। लक्ष्मण तो शेष के अवतार हैं ना, 2 हाथ वाले हो गए। बोले कहा अब अच्छे हो। बोले तो कहा जल्दी से मुझे गोद में उठा लो। बोले ऐसे कैसे उठा लूंगी,
बोले अब क्या कमी है? बोले बहुत बड़ी कमी है। जब तक तुम रोगे नहीं तब तक मैं तुमको अपना बेटा नहीं मानूंगी। आप जानते हो राम जी, बालक जब पैदा होता है तब क्या करता है? बोले देखो बालक जो पैदा होता है मैं बालक नहीं हूं। कौशल्या जी ने कहा राम आप तो भगवान हो ना? हाँ बोले भगवान हो। तो आपके अंदर से भगवान का अहंकार नहीं जा रहा। चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको भगवान बना मान करके और आपको घर में बिठाई देती हूं। भगवान को कहां बैठाते हो घर में? आप बड़े कमरे में रहते हो और भगवान को एक छोटी सी अलमारी होगी है? आप तो बहुत बड़े कमरे में रहते हो लेकिन भगवान के लिए एक छोटी सी अलमारी। बोले राम जी मैं आपको अपनी अलमारी में बिठा दूंगी, उसके बाद मेरी जितनी भी चीजें हैं ना, जो भी मेरा माल है वो सब अलमारी में ही बंद है, तो मुझको ताला तो लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखो अगर भगवान बन के आए हो तो अलमारी में बिठाऊंगी और ताला लगा करके मैं आपको बंद करूंगी ताले में। राम जी ने कहा बड़ा अच्छा हुआ। और फिर भगवान की पूजा करते हैं तो क्या होता है, उनको नहला देते हैं और खड़ी शक्कर जो मिश्री होती है ना, भगवान का भोग काय के लगाते हैं। अब मिश्री तो घर में नहीं मिलती तो क्या मिलता है घर में? अरे वो चीनी शक्कर। आप लोग शक्कर का भोग लगाते हो कि नहीं लगाते भगवान का? तो एक काम करो, एक दिन भर आप शक्कर खाओ, आप भी दिन भर शक्कर खाइए, क्योंकि आपने भगवान को भी शक्कर खिलाई है ना। आप तो खूब बढ़िया प्रेम से हलवा बना करके खाओ और भगवान को खड़ी शक्कर खिलाओ। नहीं खा सकते। और जो कहीं मुझे बुखार आ गया राम जी तो फिर क्या होगा? बुखार आ गया तो 2-4 दिन स्नान नहीं होगा, तुम्हारी सेवा पूजा भी नहीं होगी, तो इसी अलमारी में बंद पड़े रहोगे। अब बोलो आपको बेटा बन करके सेवा करानी है, क्योंकि मैया तो दोनों की सेवा करती है, मैया भगवान की भी सेवा करती है और मैया बेटा की भी करती है। अब आप क्या बनना अपने आप को बनाना चाहते हो? मेरा बेटा बनाना चाहते हो तो दिन भर सेवा करूंगी। और भगवान की सेवा तो सुबह शाम ही होती है ना, एक आरती कर दी। राम जी ने कहा बोले मैया तो बेटा बन करके आया हूं। तो मैया ने कहा कीजे शिशु लीला, हाय अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। मैया दरवाजे पर खड़ी हो गई, राम जी से कहा अब लीला शुरू करो, माने अब रोना शुरू करो। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। राम जी ने रोना शुरू किया। कौशल्या जी ने बाहर झांक कर देखा कि राम जी के रोने की आवाज किसी रानी के कान में पहुंची कि नहीं पहुंची। जब कोई रानी को आते नहीं देखा तो फिर इशारा किया कौशल्या जी ने, बोले और जोर से रो। राम जी इतनी जोर से रोए कि हर रानी के राजमहल में रोने की आवाज फैल गई, जैसे उन्हीं के घर में बच्चा पैदा हुआ है। बाबा तुलसी क्या लिखते हैं? सोने से सुरुदन और परम प्रिय बाणी, और संभ्रम चले आई सब रानी। सबकी सब रानियां दौड़ करके आ गई। कौशल्या जी के यहां बेटा पैदा हुआ है, इसलिए सब रानी दौड़ करके आ रही है। संभ्रम चले आई सब रानी। मैया ने राम जी को गोद में बिठा लिया, रानियां सब दर्शन कर रही हैं, देख रही हैं। इधर से संदेश आ गया कैकेयी के बेटा हुआ है, उधर संदेश आया सुमित्रा के एक बेटा पैदा हो गया है। तो बाद ही समाचार आया, अरे बोले सुमित्रा क्या 2 बेटे पैदा हुए हैं। भगवान राम का प्राकट्य हुआ। शेष प्रसंग अभी 10 मिनट बाद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ओ राम जन्म, क्योंकि उनके घर में ब्रह्म का ही पदार्पण हुआ था। इनका नामकरण संस्कार हुआ।
कौशल्या के बेटे का नाम राम रखा गया, केकई के बेटे का नाम भरत रखा, और सुमित्रा के बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण और छोटे बेटे का नाम शत्रुघ्न। छोटे बेटे का नाम शत्रुघ्न है। आप पहले जीवन में शत्रुघ्न को अपने जीवन में उतारो। बोले शत्रु कौन है? पहले शत्रुओं को मिटाओ। बोले शत्रु है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, षड विकार। जब आपके जीवन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद हट जाएंगे तो आप क्या बनोगे? लक्ष्मण। आपके मन का लक्ष्य कहां हो? भगवान के चरणों में। इसलिए आप लक्ष्मण बनोगे। जब लक्ष्मण बन जाओगे तो फिर भरत से संपर्क साधो। मन का लक्ष्य भक्ति में रत होना हो। जब भक्ति में रत हो जाओगे तो तुम्हें राम की प्राप्ति होगी। इसलिए नामकरण संस्कार किया गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। बड़े हो गए, बेटा 4, 2 झूले रखे। एक में राम को सुलाया, भरत को सुला दिया, क्योंकि दोनों मैया के एक ही बेटा थे। एक पालने में लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भैया, क्योंकि एक मां के 2 बेटे थे। जब भरत जी को राम जी के बराबर में मैया सुलाती थी और वहां से चली जाती तो भरत जी सोचते मेरी मैया जानती नहीं है। अरे राम तो मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, कभी राम की बराबरी में नहीं सो सकता। भरत जी सिराने से फिसलते थे, राम जी के चरणों के ऊपर अपना माथा रख करके और बड़े आनंद से सोते थे। जब मैया आती भरत को राम के चरणों में देखती, जब आती भरत के चरणों में देखती थी। एक दिन क्या हुआ, कैकेयी ने देखा और बड़ी जल्दी से गुस्से के मारे भरत को उठाया। बोले भरत बड़ा ढीठ है, ये राम जी के चरणों के ऊपर अपना माथा रख करके सोता है, इसको यह पता नहीं है कि राम को कितना कष्ट होता होगा। ये मैया कैकेयी का वात्सल्य देखिए आप, राम के प्रति भावना। बड़े क्रोध में भरत को उठा लिया। उतने में आ गई कौशल्या जी का जीजी। बोले हाँ, बोले उसमें से लक्ष्मण को उठाओ। कौशल्या जी ने लक्ष्मण को उठा लिया। कैकेयी ने ले जाकर के भरत को शत्रुघ्न के पास में पटक दिया। बोले ले तू यहां अच्छा रहेगा। भरत ने कहा वाह मेरी मैया, कितनी सुंदर जोड़ी बनती राम और भरत की, लेकिन जननी तू जननी भई विदसन कहा बसा। तूने मुझे राम से बचपन से ही अलग किया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 2 जोड़ियां बन गई। बाल क्रीड़ाएं करने लगे। बाल क्रीड़ाओं का वर्णन, जो लीलाएं भगवान राम ने की हैं वही लीलाएं भगवान कृष्ण ने की हैं। दोनों की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल इतना अंतर है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो लीला पुरुषोत्तम है। वो कभी अपनी मर्यादा से अलग नहीं होते, च्युत नहीं होते। तो कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम। राम की लीला को आप जीवन में उतार सकते हो, लेकिन भूलकर कभी कृष्ण की लीला को आप जीवन में नहीं उतार सकते। कृष्ण का उपदेश, कृष्ण की वाणी, कृष्ण के शब्द ही तो हमारे जीवन में लाभकारी है। कृष्ण की लीला को हम कभी जीवन में नहीं उतार सकते।
भगवान कृष्ण ने कहा अगर तुम्हें ज्ञान लेना है तो मेरी गीता से लो, और अगर तुम्हें आदर्श स्थापित करना है तो राम की लीला से लो। राम के जीवन को अपने जीवन में उतारो। बड़े हो गए, बाल लीलाओं का वर्णन कल बताएंगे आपको। राम और कृष्ण की लीला में कोई अंतर नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है और कृष्ण की लीला पूर्ण पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम, इसकी लीला है। बड़े हो गए राजकुमार। मैया कौशल्या बचपन से ही राम का केकई बचपन से राम का ख्याल रखती। राम जी का बचपन में लालन पालन जो किया है ना, वो केकई ने किया है। केकई ने अपने बच्चे को, भरत को नहीं देखा। केकई का भरत के प्रति लगाव बहुत कम था, लेकिन राम के प्रति लगाव बहुत था। केकई ने राम को पाल पोस करके बड़ा किया है। कौशल्या ने देखा केकई जो है अपने बच्चे की अवहेलना कर रही है, राम से इसका बड़ा भारी लगाव है, इसलिए भरत को सहेज लिया मां कौशल्या ने। बड़े हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ की विद्या अध्ययन करने चले गए। थोड़े समय में विद्या पढ़ ली। अल्पकाल सब विद्या पाई। राम जी ने थोड़े समय में सभी विद्याएं पढ़ ली थी। भगवान कृष्ण ने तो 64 दिन में 64 विद्याएं पढ़ ली थी। मथुरा से निकले, और उज्जैन तक पहुंचने का समय जो है इनको 64 दिन लगे थे रास्ते में। 64 रात्रि में श्री कृष्ण ने 64 विद्याएं पढ़ ली थी। अल्पकाल सब विद्या पाई। वशिष्ठ की विद्या माने उनके विद्यालय से वापस आए अपने घर में, तो दशरथ जी को एक ही चिंता, ये राजा के बेटे हैं, ये राजकुमार हैं, इनको धनुर्वेद तो जरूरी है, युद्ध का कला कौशल तो बार बार केकई से कहते थे, पूछते थे, क्योंकि सलाहकार का काम दशरथ जी के लिए सबसे ज्यादा केकई ही करती थी। महारानी केकई केवल दशरथ जी को की सलाहकार नहीं थी, अपितु दशरथ के समूचे मंत्रिमंडल की सलाहकार थी। अयोध्या का समूचा मंत्री परिषद जो है केकई के राजभवन में प्रतिदिन आया करता था। अयोध्या के हित के लिए, अयोध्या की प्रजा के हित के लिए केकई ने बहुत सी योजनाएं महाराजा दशरथ से लागू करवाई थी। इसलिए अयोध्या का समूचा मंत्री परिषद भी मां केकई का सम्मान करता था, क्योंकि केकई जो थी ना कुशल राजनीतिज्ञ थी और कुशल प्रशासनिक थी। राजनीति कैसे की जाती है और शासन कैसे चलाया जाता है, प्रशासन की व्यवस्था कैसे होती है, सभी में पारंगत थी केकई। इसलिए सभी लोग केकई से सलाह लेने आते थे। दशरथ जी ने प्रश्न किया, केकई से पूछा, हम चारों राजकुमारों को धनुर्वेद का अभ्यास कराना चाहते हैं, और धनुर्वेद के इस धरती पर 2 ही विश्वविद्यालय हैं, एक है महेंद्राचल पर्वत पर, एक है केरल में और दूसरा है बिहार प्रांत में। बिहार प्रांत में अपना विश्वविद्यालय चलाते हैं विश्वामित्र बक्सर में,
और केरल में चलाते हैं परशुराम। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, लेकिन विश्वामित्र के यहां पर समाजवाद है। वहां सभी जाति वर्ग विशेष सभी को शिक्षा दी जाती है। कि कैसे कहा, बोलो तुम इन्हें केरल भेजूं या बिहार में भेजूं? कि कहीं ने कहा, राजन क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है? बोले कहा, हमारे गुरु तो वेद को हाथ में उठाते हैं, वो कभी शस्त्र हाथ में नहीं उठाते, वो शास्त्र को उठाते। ये आवाज बंद कराओ, अंदर से आवाज बिल्कुल बंद कराओ। नहीं उठाते, शास्त्र को उठाते हैं। बोले शास्त्र को तो उठाते हैं ना? बोले हाँ। तो बोले का गुरुदेव वशिष्ठ थ्योरी पढ़ाएंगे। बोले शस्त्र के लिए तो प्रैक्टिकल भी चाहिए ना। कि कहने का क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं ही चारों राजकुमारों को धनुर्वेद के अभ्यास कराऊंगी। दशरथ जी विरोध नहीं कर सके। क्यों? अच्छी तरह से जानते थे कि कैकेयी कोई साधारण स्त्री नहीं है, धनुर्वेद की बड़ी भारी विद्वान है, सूरवीर योद्धा है। क्योंकि एक बार नहीं, दशरथ जी की 2 बार युद्ध के मैदान में कैकेयी ने प्राणों की रक्षा की थी। कैकेयी ने कई बार अयोध्या की ओर से सेनापतित्व, सेना का संचालन किया है। इसे दशरथ जी जानते थे अच्छी तरह से। बड़े हो गए। दशरथ जी ने पूछा कैकेयी से, बोले अब क्या करना चाहिए? बोले राजा का बेटा क्या करेगा? राजा का बेटा शासन ही करेगा ना, इसलिए अपने साथ में राजसभा में ले जाओ राम को। ले जाते थे। कैकेयी ने कहा कोई अधिकार राम के हाथों में दो। बोले क्या देना चाहिए? बोले का नगर प्रशासन दे दो। अयोध्या का संचालन, अयोध्या का नगर शासन राम के हाथों में पहुंच गया। अयोध्या ने जो प्रगति की, नगर ने, सब राम का जय जयकार करने लगे। महाराज प्रजा भी राम का जय जयकार कर रही है। दशरथ जी प्रसन्न हो गए। कैकेयी इनकी वाह वाह करने लगी। अभी केवल अयोध्या का उत्तराधिकार नहीं, समूचे अयोध्या राज्य का स्वायत्त शासन राम के हाथों में पहुंच गया। जब राम जी ने उसे ठीक ढंग से संभाला उस विभाग के लिए, तो और प्रशंसा हो गई मंत्री परिषद के द्वारा। तो बोले अब क्या करना चाहिए? अब धीरे धीरे राम के हाथों में कैकेयी ने अयोध्या का समूचा प्रशासन पहुंचा दिया। हर विभाग राम के अधिकार में आ गया। दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि राम जो संचालन कर रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सहयोग मिलेगा राम का। एक दिन राम के हाथों में अयोध्या का पूरा शासन। महाराज दशरथ केवल नाम के राजा हैं, कार्य तो सब राम कर रहे हैं। एक ही विभाग ऐसा था जो राम के हाथों में नहीं था, और वो विभाग था विदेश विभाग। अयोध्या के सभी कार्यों का फैसला राम कर सकते थे, लेकिन विदेश व्यवस्था के ऊपर राम कुछ नहीं कर सकते थे। वो अधिकार केवल पिता के पास था। रात्रि के समय 2 विदेशी राजनायक आए, प्रधानमंत्री से मिले। सुमंत घबरा गए, दशरथ जी का शयन काल हो गया है। बड़े दौड़कर राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने पूछा क्या हुआ? बोले कहा 2 विदेशी राजनायक आए हैं और उनसे चर्चा करना है, क्योंकि वो सूर्योदय के बाद यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। राम जी ने कहा तुम जाओ और सूर्योदय के समय मेरे यहां राजमहल में आ जाना। रात भर राम जी सोते नहीं है, उसी विषय पर सोचते रहते। लेकिन फैसला लेने का काम किसके, अधिकार किसके हाथ में था? राजा महाराजा दशरथ के।
ब्राह्म मुहूर्त में जागे राम जी और बड़ी जल्दी से पिता के घर में पहुंचे। और जैसे ही सवेरे देखा, मां कैकेयी को अचंबा हुआ, पूछा राम क्या बात है? बोले पिताजी जाग गए। बोले हाँ। दशरथ जी बाहर आए, बोले बात क्या है? राम जी ने बता दी। उस समय पर दशरथ जी कुछ राम जी को समझाना चाहते थे। कैकेयी ने कहा ठहरो। राम जी से कहा, राम इस समय पर समझ लो कि महाराजा दशरथ अयोध्या में नहीं है, और इस समय पर तुम प्रजा को संभालने वाले हो, देश की बात करने वाले हो, देश का संचालन करने वाले हो, ये सभी अधिकार तुम्हारे हाथ में है। अब तुम पिता की अनुपस्थिति में आई हुई समस्या का निवारण कैसे करोगे?